बिहार की बोली लगा रहे थे। बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नमस्कार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री जा पहुंचा है छपरा में, वो छपरा जहां मिथक कहता है कि दधीच ने अपनी हड्डियां दे दी थी देवी देवताओं को, और इसी छपरा ने यहां के लोगों को अपनी शरीर, अपना आत्मा दे दिया। और इसका नतीजा यह है कि आज पूरे छपरा के शरीर पर घाव हैं। बड़ा प्रश्न यह कि विकास की दास्तान क्यों अधूरी है छपरा में। हम आपको बता दें कि छपरा में कुल 10 विधानसभा सीटें, जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के पास 3, जेडीयू के पास 4 और आरजेडी के पास 3। और आरजेडी के पास जो 3 सीटें हैं, इनमें से एक उपचुनाव में भी उनके पास आए थे। बहरहाल मैं आपको परिचय करा दूं अपने तमाम पैनलिस्ट से। मेरे साथ 2 पैनलिस्ट मौजूद हैं। एनडीए की तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से सच्चिदानंद राय साहब मौजूद हैं। उसी तरफ से महागठबंधन की तरफ से आरजेडी से देवेंद्र सिंह हैं। आप दोनों का स्वागत है। मगर आइए, लालू प्रसाद यादव की रैली में रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी पंखा गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आज तो हुआ यह कि उनके एक कार्यकर्ता उनके सामने आए, कपड़े उतार दिए और छाती पीटने लगे। हो क्या रहा है, पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर बहस का रुख करेंगे। अपनी ही पार्टी के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने का ये तरीका बिल्कुल नया है। ये गुस्सा लालू यादव की आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता का है, जो लालू के सामने अपनी नाराजगी जता रहा है। लालू यादव पटना साहिब में प्रचार के लिए पहुंचे थे। लालू मंच पर थे कि तभी आरजेडी कार्यकर्ता ने पहले शर्ट उतारी और फिर बाकी कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा। लोगों ने रोका तो उसने छाती पीटना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी और पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता हाथ में कपड़े लेकर खड़े थे। काफी देर तक उसे समझाने की कोशिश होती रही, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसे वहां से जबरन ले जाया गया। लालू यादव गुस्से में उसे फटकारते हुए और हाथ से मारने का इशारा करते हुए नजर आए। नाराजगी की वजह भी जान लीजिए। खबरों के मुताबिक लालू चुनावी सभा के लिए जब मंच पर पहुंचे तो वहां पहले से काफी लोग बैठे हुए थे। उनमें एक भोला नाम का कार्यकर्ता भी बैठा था, लेकिन लालू के मंच पर पहुंचते ही सिर्फ 25 लोगों को छोड़कर बाकी को वहां से हटने का फरमान सुना दिया गया। कार्यकर्ता भोला का नाम मंच पर बैठने वालों की लिस्ट में शामिल नहीं था, इसलिए भोला नाराज हो गया। तो आइए, तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र जी, क्या हो रहा है? लालू जी के साथ आए रोज एक न एक हादसा पेश आ रहा है, वजह क्या साहब? ऐसा हुआ कि वह लालू यादव का समर्थक था। वह लालू यादव को मंच पर गया माला पहनाने के लिए। उसे लोगों ने रोका और मंच से नीचे उतरा और लगा चिल्लाने, मुझे माला नहीं पहनाने दिया जा रहा है, और अपना कुर्ता खोलने लगा। लालू जी ने देखा कि मेरा समर्थक बेचैन है माला पहनाने के लिए। उन्होंने इशारा किया, अरे चुप रहो, न तो तुरंत मारे। नहीं, डर ये है कि कभी पंखा गिरता है, कभी कार्यकर्ता आ जाता है, कहीं आरजेडी का कुर्ता तो नहीं फटने वाला है इन चुनावों में? आरजेडी का कुर्ता नहीं फटने वाला है। वह लालू यादव का समर्थक था, उनका अनुयायी था, और वह माला पहनाना चाहता था। लोगों ने रोका और वो अपना प्रेम का इजहार। तो चर्चा हो रही है साहब लालू जी की, जो भी कह लें, सबसे ज्यादा चर्चा लालू जी की हो रही है चुनावों में, चाहे सही तरीकों से या गलत तरीकों से। देखिए, लालू जी जहाँ रहते हैं वहाँ गंभीरता तो गायब ही हो जाती है। लालू जी जहाँ रहते हैं वहाँ कंटेंट तो होता नहीं है। लालू जी जहाँ रहेंगे वहाँ एक्शन में नहीं रहेगा, तो हम आप उनके बारे में बात कैसे करेंगे? तो मान के चलिए कि हर सभा में कुछ ना कुछ तो होगा। यानी कि एक्शन और इमोशन से भरपूर है लालू जी हमेशा। कंटेंट जहाँ नहीं रह सकता वहाँ एक्शन और कंटेंट नहीं है, एक्शन इमोशन है लालू जी में। लालू जी ऐसा नेता है कि जहाँ जाते हैं उनके आगे सारे विरोधी ध्वस्त हो जाते हैं। साहब आपने देख लिया,
बस एक डायलॉग मारिए और ताली सुनिए। लालू जी की यही सभा होती है, कंटेंट तो होता नहीं है। आज भी आप यही देखेंगे यहाँ पर, जब जब लालू जी की बात होगी, जब जब आरजेडी की बात होगी, तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, क्योंकि केवल एक्शन होगा, कंटेंट नहीं होगा। कंटेंट नहीं होता है। तो चलिए अब हम रुक करते हैं छपरा की जनता का, उनसे जुड़े सवाल उठाते हैं, मगर बात अब हम करेंगे आपके शहर की सर्वे की, जो जिसका इंतजार आप रोज करते हैं। छपरा की स्थानीय जनता में हम घूमे और यहां की स्थानीय जनता से हमने जानने की कोशिश की कि आपके हिसाब से लोकप्रिय पसंद कौन है मुख्यमंत्री पद के लिए। तो दो विकल्प उनके सामने थे, सुशील मोदी और नीतीश कुमार। तो मैं साहब आंकड़े बता दूं और मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सिर्फ शहरी जनता के आंकड़े हैं, शहरी जनता, छपरा के शहरी जनता के आंकड़े। तो मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार को मिले हैं 39%, 39%, और सुशील मोदी को मिले हैं 52%, 52%। पहला रिएक्शन शहर जो है छपरा का, उसकी पहली पसंद सुशील मोदी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कुछ खास लोगों से ओपिनियन लिया है। अगर आप मोहल्ला में जाएंगे, गरीबों के बस्ती में जाएंगे, तो इस बिहार में गरीबों को, पिछड़ी जातियों को आवाज देने का काम किया लालू यादव। और अधिकार और क्या ये हकीकत नहीं है कि शहरों में तो चलिए मान जाता है, मगर गांव में जहां से वोट निकल के आने वाला है, वहां पर संभवतः सुशील मोदी या बीजेपी को पेश आ सकती है। देखिए, सुशील मोदी के बारे में हम चर्चा इसमें करना उचित इसलिए नहीं समझेंगे कि हमारी पार्टी ने बड़ा साफ कर दिया है कि चुनाव जीतने के बाद अपना नेता तय करेंगे। ऐसा 3 राज्यों में हुआ है, यहाँ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता का पार्टी नेताओं की कमी नहीं है, एक राज्य चलाने लायक नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अभी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और आपको पता होगा कि केवल बिहार राज्य से 1 करोड़ से ऊपर मेंबर बने हैं। तो ये सारे के सारे लोग तो शहरी नहीं हो सकते, गांव, वैसे तो बिहार जानते हैं गांवों से ही भरा बना है। ठीक है, चलिए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल बताइए, संक्षिप्त बताइए। पहला तो मेरे जो बीजेपी के प्रतिनिधि है उनसे है कि प्रधानमंत्री साहब 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, और यहाँ पे एक कॉपी घोटाले में भ्रष्टाचारी कुलपति जो चार्जशीटेड है और उनके ही प्रतिनिधि राज्यपाल होते हैं, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे इनका क्या कहना है? क्या कहना है? सीधा जवाब क्या इसका कहना है? इनका प्रश्न मैं ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं इशारा समझ रहा हूँ। ये वाइस चांसलर की तरफ बात कर रहे हैं। तो वाइस चांसलर आफ्टर ऑल एक वाइस चांसलर एक ऐसा चीज नहीं है, और न ये लालू जी का राज है कि किसी को कान पकड़ के उठाया बैठाया, चाहे चौके से उठा के किसी को मुख्यमंत्री बना दे। एक प्रक्रिया है, और राज्यपाल जो है एक संवैधानिक पद है, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, और जो एक्शन लेना है वो लिया जा रहा है। राज्यपाल जी ले रहे हैं, चार्जशीट हुआ है, मामला आगे बढ़ रहा है, और जो सब आएगा सबके सामने आएगा। महागठबंधन से कौन सवाल करना चाहेगा? हाँ बोलिए। हम महागठबंधन से एक सवाल कर रहे हैं। संयोग है कि ये तीनों पार्टी मिलके महागठबंधन बना है, जो कि आज तक यही तीनों पार्टी राज्य किया है बिहार पर। छपरा की जनता को कुछ नहीं चाहिए, एक बढ़िया सड़क चाहिए, स्वच्छ पानी पीने के लिए चाहिए, जल निकासी चाहिए और बिजली चाहिए। आप लोग आज तक क्या दिए हैं? सवाल है, 10 साल का राज था। बड़ा प्रश्न ये, मेडिकल कॉलेज यहाँ स्थापित नहीं हुआ है, चीनी मिल बंद होती जा रही है। आदि भाई जी का प्रश्न था कि एक बढ़िया सड़क चाहिए। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि शायद आप नहीं सड़क देख रहे हैं। जिस दिन 4 लेन चालू हो जाएगा, 2 माह के अंदर 4 लेन चालू हो जाएगा, और पटना से छपरा की समय 1 घंटा 20 मिनट। अच्छा। एक बार देवेंद्र जी, आप कह रहे हैं जिस दिन सड़क शुरू हो जाएगी, तो मुझे एक बात बताइए, इस सहस्राब्दी में शुरू हो जाएगा काम? ये काम शुरू है। काम ठेकेदार के द्वारा बाधित कर दिया गया है, ताकि भारत सरकार का ठेकेदार है, नहीं तो अब तक हमारा 4 लेन चालू हो गया रहता। हम आपको बता दें, हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के भी प्रतिनिधि हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जनता दल यूनाइटेड के आप प्रतिनिधि है, आपका नाम? तपेश्वर सिंह। तपेश्वर जी, मुझे बता दीजिए, चीनी मिल बंद पड़ रही है, शीतलपुर, मरौड़ा, सारण इंजीनियरिंग सब बंद पड़ रहे हैं, क्या किया नीतीश सरकार ने? नीतीश जी ने जब से अपना पद संभाला, उस समय से बिहार में विकास की गति और
मानव सृजन करने का काम किया। सर मैंने आपसे ज्ञान देने के लिए नहीं कहा, मैंने आपसे बहुत सीधा सवाल कहा। उस पे आइए कि ये क्यों बंद हुए, समय नहीं, क्यों बंद हुए चीनी मिल्स बताइए। इनके पहले बंद था, ये पहले से बंद है। और इंडस्ट्रीज में हमारे जो सपना शब्द भाग दिखा कर गए प्रधानमंत्री जी ने 18 माह पहले कि हम आपको नौकरी देंगे, इंडस्ट्रीज करेंगे, तो क्या इंडस्ट्री देंगे, वो क्यों नहीं किए? मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ आराम से, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर मोदी जी इस नारे के साथ आए थे कि महंगाई डायन मार जाते हैं, खाए जाते हैं, और आज सर दाल की दाम 200 रुपए किलो हो गई। दाल 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 हुजूर, प्याज के छिलके पे फिसले थे आप दिल्ली में। ये दाल जो है आपको नाको चने चबाने वाली है। अच्छा ये बताइए, कौन सा सीजन है जब कभी कोई न कोई चीज महंगी नहीं हो जाती है? ये क्या तर्क हुआ साहब? आजकल दाल महंगी है, आजकल दाल महंगी। ये क्या तर्क हुआ? आजकल दाल महंगी है, आजकल दाल महंगी है कह रहे हैं। मोदी जी का विदेश सस्ता है, दाल महंगा है। हाँ बोलिए। अब ये विदेश के बारे में कम से कम बात करने का अगर आप समय दें तो 1 घंटे में समझा सकता हूँ विदेश क्या करने जाते हैं। मगर ये क्या तर्क हुआ, ये क्या तर्क हुआ? कोई ना कोई चीज महंगी रहती है, आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है राजनीतिक तौर पर उसका। सिंपल इकोनॉमिक्स है, सिंपल इकोनॉमिक्स है, डिमांड एंड सप्लाई की बात है। दलहन की नई फसल आने वाली है, इसमें दाल महंगा होगा, कोई नई बात नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है कि सीजन आएगा, जैसे आलू का सीजन आता है तो लोग कहते हैं आलू टेलने बा, टेलने से सस्ता नहीं होता है। चलिए और सवाल लेते हैं, बोलिए बोलिए आराम से। हाँ बोलिए। सर मांस पे इतना विवाद हो रहा है, ठीक है, दाल इतनी महंगी है जिसका दाम, और मांस तो 120 रुपए किलो, फिर भी उससे विवाद क्यों, दाल पे विवाद? चलिए साहब और भी लोग, हाँ बोलिए। एक मिनट हाँ बोलिए। अरे मोदी जी मेरा पूरा दिन वापस करो, विदेश घूमने से छपरा बिहार का विकास नहीं होगा।